साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्य साधकम नामक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग चलते हैं अव्ययी भाव समास का जो प्रारंभ किए हैं वह पढ़ने के लिए हम चलते हैं। तो चलते हैं आज हम चौथे नियम पे। इसमें कहा जा रहा है शरद विपास अनस मनस उपानः अनडूह दिव हिमवत दिश दृश विष चेतस चतुर तद यद कियत जरस। इनमें आकार अवश्य जोड़ दिया जाता है। कह रहे हैं भैया, यदि शरद शब्द रहे, विपास शब्द रहे, मनस रहे, अनस रहे, मनस रहे, उपानह रहे, अनडूह रहे, दिव रहे, हिमवत रहे, दिश रहे, दृश्य शब्द रहे, विष शब्द रहे, चेतस शब्द रहे, चतुर शब्द रहे, तद शब्द रहे, यद शब्द रहे, कियत शब्द रहे, जरस शब्द रहे, तो इनमें आकार जो है निश्चित जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए उपशरदम, यहाँ पर क्या था, दकार में हलंत था, इसको आकार जोड़ दिया गया तो उपसरदम बन गया। इसी प्रकार क्या हो गया, अधिमानसम, इसी प्रकार उपदिशम बन गया। जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहा जा रहा है यहाँ पर नपुंसका दन्यतरश्याम, सूत्र आ गया। यह सूत्र अष्टाध्यायी के 5वें अध्याय के चौथे पाद के 106 नंबर का सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा कहा जा रहा है अनंत नपुंसक लिंग शब्द अव्ययी भाव समास के अंत में आवे तो विकल्प से टच लगेगा। अनंत नपुंसक लिंग शब्द जो है अव्ययी भाव समास के अंत में जब आता है तो विकल्प से टच प्रत्यय होता है। अनंत शब्द अर्थात जिनके अंत में क्या हो, अन लगा हो, तब टच लगने पर नस तद्धिते के अनुसार प्रथम में तो अन का लोप हो जाएगा, फिर जो है टच का औ जुड़ने पर नपुंसक लिंग में उपचर्मम बनेगा। टच न लगने पर उपचर्मन बनकर न लोपः प्रातिपदिकांतस्य से न का लोप होकर उपचर्म बन जाएगा। अब एक सूत्र आ गया झयः। झयः यह सूत्र जो है वह अष्टाध्यायी के 5वें अध्याय के चौथे पाद के 111 नंबर का सूत्र है। इस सूत्र में कहा जा रहा है अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्यः, अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्यः। यह सूत्र आकर के कह रहा है भैया जरा या जरश्च जो वार्तिक है उस वार्तिक में अव्ययी भाव समास के अंत में आने पर शरद इत्यादि शब्द टच प्रत्यय जोड़ने से अवश्य ही आकारांत हो जाता है। जरा या जरश्च जो वार्तिक है और अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्य सूत्र के द्वारा अव्ययी भाव के समास के अंत में आने पर शरत इत्यादि शब्द जो हैं वह क्या हो जाते हैं, तो कह रहे हैं टच प्रत्यय जुड़ने से अवश्य ही आकारांत हो जाते हैं। टच प्रत्यय हो जाने से आकारांत हो जाते हैं ऐसा कह रहे हैं। इसलिए जो है प्रयोग बन जाता है उपजरसम। अब कह रहे हैं भैया नदी पौर्णमासी तथा आग्राह्यनी शब्दों के अव्ययी भाव समास के अंत में आने पर विकल्प से टच प्रत्यय लगता है। कह रहे हैं नदी पौर्णमासी तथा आग्राहायनी शब्द के अव्ययी भाव समास के अंत में आने पर विकल्प से क्या हो जाता है, टच प्रत्यय हो जाता है। नदी पौर्णमासी आग्राहायणी शब्द के अव्ययी भाव समास के अंत में आने पर विकल्प से क्या हो जाता है, टच प्रत्यय हो जाता है। इस प्रकार के शब्द के साथ अव्ययी भाव समास बनने पर दो दो रूप सिद्ध होंगे। उपनदी उपनदी उपनदम, दो रूप यहाँ पे सिद्ध हुए। एक उपनदी बन गया, एक जो है उपनदम बन गया। उपपौर्णमासी उपपलस पौर्णमासी उपपौर्णमासी उपपौर्णमासम, उप आग्राहायणी और उप आग्राहायणम। कह रहे हैं भैया
जो नदी, पौर्णमासी तथा आग्राह्यनी शब्दों के अव्ययी भाव समास के अंत में आने पर विकल्प से टच प्रत्यय होता है। जिस पक्ष में टच प्रत्यय हो जाएगा उस पक्ष में जो है उप पौर्णमासम बनेगा, जिस पक्ष में नहीं होगा उस पक्ष में उप पौर्णमासी बनेगा। जिस पक्ष में टच प्रत्यय हो जाएगा तो उपाग्राहायनम बनेगा, जिस पक्ष में नहीं होगा उस पक्ष में उपाग्राहायनी प्रयोग बन जाएगा। अब हम चलते हैं तो यहाँ पर कहा जा रहा है गिरी शब्द के भी अव्ययी भाव के अंत में आने पर विकल्प से टच लगता है। गिरी शब्द यदि अव्ययी भाव के अंत में आए तो विकल्प से टच होता है। गिरी शब्द यदि अव्ययी भाव के अंत में आए तो क्या होता है, विकल्प से टच होता है। इस प्रकार उप प्लस गिरी उपगिरी बन जाएगा, उपगिरम बन जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। उपगिरी उपगिरम बन जाएगा। अव्ययी भाव में जो अव्यय आते हैं उनके प्रायः ये अर्थ होते हैं। अव्ययी भाव में जो अव्यय आता है प्रायः उनका ये अर्थ होता है, जैसे कि कह रहे हैं किसी विभक्ति का अर्थ यह पहला बता रहे हैं, जैसे अधिहरि, हरो इति अधिहरि। इसका जो है क्या कहते हैं, हरो इति अधिहरि, अधिहरि हरि के विषय में, ऐसा किसी विभक्ति का अर्थ यहाँ पर हो रहा है। सप्तमी विभक्ति के अर्थ में जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, अव्ययी भाव समास हो रहा है हरि के विषय में। अब कह रहे हैं भैया दूसरा जो है वह समीप का अर्थ, समीप के अर्थ में यहाँ दिखा रहे हैं उपगंगा। उप प्लस क्या हो गया, गंगा हो गया, अर्थात गंगायाः समीपम, गंगा के समीप, तो क्या बन गया, उपगंगम, ऐसा बन गया। समृद्धि का अर्थ में क्या बन जाएगा, तो कह रहे हैं सुमद्र, सुपसर्ग पूर्वक मद्र, मर्दा नाम समृद्धि, समृद्धि के अर्थ में जो है सुमद्रम बन जाएगा। वृद्धि वृद्धि नाश दरिद्रता का अर्थ यदि दूर और यवन, यवना नाम वृद्धि दुर्यवनम, ये प्रयोग बन जाता है। अभाव जो है यहाँ कह रहे हैं अभाव, यथा निर प्लस मशक, तो मशका नाम अभावः निरमशकम, मच्छरों से विमुक्ति अर्थात एकांत। अत्यय नाश, यथा अतिहिम हिमस्यात्ययः अतिहिमम, जोड़ने की समाप्ति पर। अब कहते हैं भैया नदी पौर्णमास्याग्रायनी गिरेश्च सेनकस्य। अब भैया यह जो विभिन्न प्रकार के अर्थ बताया जा रहा था वह अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विद्यार्था भवात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव भाव पश्चात यथानुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। यह जो अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के पहले पाद की जो छठा सूत्र है उसके द्वारा कहा जा रहा है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भवात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भावश्चाद्यथानुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। यह है, इसके द्वारा ये सारे अर्थ में जो है ऊपर में अव्ययी भाव समास हो गया। जैसे कि देखिए असंप्रति, असंप्रति के अर्थ में जो है वह यह प्रयोग बनेगा अति निद्रम। अनौचित्य, असंप्रति का मतलब क्या होता है, असंप्रति का मतलब अनौचित्य होता है। यथा अति निद्रा, निद्रा संप्रति न युज्यते इति अति निद्रम, निद्रा संप्रति न युज्यते इति अति निद्रम, निद्रा के अनुपयुक्त काल में। अब दूसरा जो है आठवां नियम आ गया शब्द प्रादुर्भाव, शब्द का प्रकाश। यथा इति हरि, हरि शब्दस्य प्रकाशः, प्रादुर्भाव अर्थात शब्द का प्रकाश अर्थ में यह हो रहा है। इति हरि, यह रूप बन गया हरि शब्द का उच्चारण। इसी प्रकार जो है नवमें नियम में पश्चात, यथा अनु विष्णु, विष्णोः पश्चात, यहाँ पर पश्चात अर्थ में जो है अनु को क्या हो गया,
अव्ययी भाव संज्ञा हो गया। अब 10वें नियम में कह रहे हैं यथा का भाव योग्यता यथा अनुरूप रूपस्य योग्यम। यहाँ पर योग्यता के अर्थ में जो है यथा जो है वह योग्यता का अर्थ बताता है। तो योग्यता के अर्थ में अनुरूपम यह रूप बना, अनु प्लस रूप, रूपस्य योग्यम, यह सभी का जो है व्युत्पत्ति आपको याद रखना है। पूछ देगा वहाँ पे अनुरूपम की व्युत्पत्ति क्या होगा, तो आपको वहाँ पे याद रखना है रूपस्य योग्यम इति अनुरूपम। ये जो है यह आपको याद रखना पड़ेगा। अब वीप्सा, वीप्सा का यहाँ पे अर्थ कर रहे हैं ये जैसे प्रति अर्थम, अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, यह वीप्सा के अर्थ में उदाहरण है। वीप्सा का अर्थ होता है 2 बार। अब जो है अनतिक्रम के अर्थ में कहते हैं यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ऐसा प्रयोग हो रहा है। तो यह अनतिक्रम अर्थ में जो है यथाशक्ति का प्रयोग हो गया है। अब भैया सादृश्य के अर्थ में जो है यथा सह हरि, सह प्लस हरि, हरे है सादृश्यम, हरि के सदृश सहरि, ऐसा रूप बन गया। आनुपूर्व्य अर्थात क्रम यथा अनुज्येष्ठ, ज्येष्ठस्यानुपूर्व्येन अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठ के अनुसार। योगपद्य एक साथ होना यथा सह प्लस चक्र, चक्रेण युगपत इति सचक्रम, अर्थात चक्र के साथ ही अव्ययी भाव समास में काल से भिन्न अर्थ में सह का स हो जाता है। सादृश्य का उदाहरण ऊपर के अंतर्गत आ चुका है। सादृश्य का उदाहरण ऊपर जो 10 नंबर के नियम थे उसमें आ गया है, ऐसा कह रहे हैं। चलते हैं हम लोग 10 नंबर में क्या है, तो यथा का भाव, तो 10 नंबर अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, ऐसा कह रहे हैं। अब जो है कह रहे हैं भैया भट्टोजी वृत्ति में कहे हैं योग्यता विप्सा पदार्था नति सादृश्यान यथार्था। यथार्थ का यहाँ पर अर्थ है योग्यता विप्सा पदार्थ नति सादृश्यानि, ये अर्थ हैं, ये आपको याद रखना है। सादृश्य का यथार्थ का अर्थ जो है योग्यता होता है, विप्सा होता है, पदार्थ, नति वृत्ति सादृश्यानि इत्यादि अर्थ जो है वह किनके होते हैं, यथार्थ के होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। अब जो है यहाँ पर सूत्र आ गया अव्ययी भावे चाकाले। अव्ययी भावे चाकाले में क्या आ गया, उदाहरण अब देना पड़ेगा। अव्ययी भावे चाकाले, तो भैया अव्ययी भावे चाकाले सूत्र से यहाँ पर जो है हुआ है। अब हम चलते हैं, तो कहा जा रहा है 14वें नंबर का नियम संपत्ति, अर्थात योग्यता अनुसार संपत्ति को संपत्ति कहते हैं। योग्यता से अधिक किसी देवता आदि के प्रसाद से प्राप्त हो तो उसे समृद्धि रिद्धि कहते हैं। योग्यता अनुसार मिले तो उसे संपत्ति कहते हैं। योग्यता से यदि आपको अधिक मिलता है, अधिक आप प्राप्त करते हैं, देवता आदि के प्रसाद के रूप में प्राप्त करते हैं, तो उसे समृद्धि या रिद्धि कहते हैं। इसी कारण ऊपर समृद्धि आ चुकने पर भी संपत्ति शब्द आया। यथा सछत्रम, छत्रा नाम संपत्ति, सछत्रम क्षत्रिय, ऐसा हो रहा है अर्थ। 15वें नियम में आ रहा है साकल्य, सब को शामिल कर लेना। सह तृणम, तृणम अपरित्यज्य सतृणम, सब कुछ, तृणम अपरित्यज्य अर्थात सब कुछ लेकर के जो है उसका अर्थ हो गया सतृणम, साकल्य के अर्थ में हो गया। अंत अर्थ में जो है अंत तक के अर्थ में सह अग्नि, अग्नि ग्रंथ पर्यंत साग्नि, अंत शब्द में यह रूप बनता है। यह मित्रों जो है एक सूत्र जो आप पढ़े थे अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भवात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्य वचनीसु, इसमें 16 जो अर्थ बताए गए हैं उन 16 अर्थ के जो है अर्थ में यहाँ पर आपको बाबू राम सक्सेना जी जो हैं वह उदाहरण प्रस्तुत किए।
अब कह रहे हैं भैया काल से अतिरिक्त अर्थ में अव्ययी भाव समास में सह को स होता है। अव्ययी भावे चा काले जो सूत्र है उससे कह रहे हैं, उस सूत्र के द्वारा काल से अतिरिक्त अर्थ में अव्ययी भाव समास में सह को क्या हो जाता है, स आदेश हो जाता है। कालवाचक शब्द के साथ समास किए जाने पर सह ही रहता है, और यदि कालवाचक के साथ आप समास करेंगे तो सह को स आदेश नहीं होता है, वह सह का सह ही रहेगा। जैसे कि सह पूर्वान्नः सपूर्वान्नम होगा, न कि सपूर्वान्नम होगा, यह ध्यान रखिएगा। अवधारण अर्थ में यावद के साथ भी अव्ययी भाव समास होता है। अवधारण अर्थ में जो है यावत के साथ क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। अवधारण अर्थ में यावत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। अवधारण अर्थ में आपसे टीजीटी परीक्षा में पूछ लेगा, भैया यावत शब्दस्य अव्ययी भावः समासः कस्मिन् अर्थे भवति, तो आपको यहाँ पर जो अवधारण रहेगा लिखना है, अवधारणार्थे अव्ययी भावः समासः भवति, यावन्तः श्लोकाः तावन्तो अच्युत प्रमाणाः। इस अर्थ में यावत् श्लोकम समास पद बनेगा, इस अर्थ में बन जाएगा। अब जो है कहने भैया मर्यादा और अभिविधि के अर्थ में आंग के साथ विकल्प से अव्ययी भाव समास बनते हैं। कहते हैं भैया मर्यादा और अभिविधि के अर्थ में जो है आंग के साथ विकल्प से अव्ययी भाव समास होता है। समास न करने पर पंचमी विभक्ति करना पड़ता है। जैसे आ मुक्ते संसारः, यदि समास नहीं करेंगे तो पंचमी विभक्ति करना पड़ेगा आंग उपसर्ग के साथ। आ मुक्ति अर्थात मुक्ति पर्यंत, आ मुक्ति आ मुक्ते वा संसार। इसी प्रकार अभिविधि में आ बालम आ बालेभ्य हरिभक्ति, ऐसा। अभिमुख्य द्योतक, आभिमुख्य द्योतक, अभिप्रति और लक्षण अर्थात चिन्हवाची पद के साथ अव्ययी भाव समास बनते हैं। अग्निम अभि इति अभ्यग्नि, अग्नि प्रति इति इत्यग्नि, अभ्यग्नि प्रत्यग्नि, अग्नि की ओर शलभा पतंती, शलभा जो है वह गिरता है। जिस पदार्थ से किसी का सामीप्य दिखाया जाता है, जिस पदार्थ के किसी का क्या हो, सामीप्य दिखाया जाए, उस लक्षण भूत पदार्थ के साथ सामीप्य सूचक अनु का जो है अव्ययी भाव समास होता है। जिस पदार्थ के साथ सामीप्य दिखाया जाए उस लक्षण भूत पदार्थ के साथ सामीप्य सूचक अनु में जो है अव्ययी भाव समास होता है। जैसे अनुबमनम अनुबमन मसनिर्गतः, वनस्य समीपम गतः इत्यर्थ, यह अर्थ होता है, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो गया। अनुबनम असनिर्गतः, पूछेगा इसमें जो है समास क्यों हुआ, तो कहिएगा अनु जो है यहाँ पर सामीप्य सूचक है और लक्षण भूत भी है, इसलिए अव्ययी भाव समास हुआ। ऐसे वहाँ पे लिखना है परीक्षा में, यूपी टीजीटी में। अब आ गया पार और मध्य। कह रहे हैं भैया पार और मध्य जो षष्ठ्यंत पद के साथ अव्ययी भाव समास बनाते हैं। पार और मध्य जो है वह षष्ठ्यंत पद के साथ क्या करता है, अव्ययी भाव समास बनाते हैं, और विकल्प से षष्ठी तत्पुरुष भी होता है। जैसे गंगायाः पारमिति पारे गंगम, गंगायाः पारमिति पारे गंगम, या गंगा पारम। इसी प्रकार मध्य गंगम या गंगा मध्यम आदि बन जाएगा। कह रहे हैं भैया पार और मध्य षष्ठ्यंत पद के साथ अव्ययी भाव समास बनाते हैं। पार और मध्य षष्ठ्यंत के साथ क्या हो जाएगा, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा और विकल्प से षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। तो गंगायाः परिमितम पारे गंगम और गंगा पारम, ऐसा भी बनेगा, ऐसा कह रहे हैं। या मध्य गंगम या गंगा मध्यम, ऐसा हो जाएगा। अब थोड़ा सा ये जो अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विद्यार्था भवात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु, यह सूत्र आपको याद रखना चाहिए।
यह सूत्र जो है आपको याद रखना चाहिए। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भवात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा पूर्वीय योग पद्य सादृश संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु। इस सूत्र को मित्रों ध्यान रखिए। इस सूत्र जो है यह आपको निश्चित रूप से याद होना चाहिए। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भवात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा नो पूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु। यह सूत्र आपको याद रहना चाहिए। और इसमें 16 अर्थ दिए गए हैं। उस 16 अर्थ के जो है एक एक उदाहरण जो है आपको याद रखना चाहिए। जो विभक्ति के अर्थ में कौन सा बना, तो विभक्ति के अर्थ में जो है अधि हरि बना, तो इसका क्या विग्रह क्या होगा, विग्रह ध्यान रखिएगा। विग्रह के बाद जो है रूप बनने के बाद कैसा रूप होगा यह याद रखिएगा। तो यह सब आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक जो है यह 16 अर्थ हैं, उसका जो है प्रत्येक का अर्थ यानी उदाहरण जो है वह प्रस्तुत किए हैं। वह उदाहरण जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि देखिए अव्ययम के बाद क्या आता है, अव्ययम विभक्ति। तो विभक्ति का अर्थ में क्या दिखाए हैं, अधि हरि दिखाए हैं यहाँ पर। इसी प्रकार मित्रों आपको जो है यह जो है रूप याद रखना है, क्योंकि यहाँ से ही पूछेंगे, अन्य कुछ नहीं पूछेगा। तो विभक्ति का अर्थ में क्या बनता है, अधि हरि। इसका जो है वो क्या हो जाएगा, विग्रह क्या होता है, तो हरौ इति, यह क्या होता है, विग्रह होता है। इस विग्रह को भी ध्यान में रखना है। इसी प्रकार समीप का अर्थ जहाँ पर हो तो वहाँ पर जो है समीप के अर्थ में क्या बनता है, तो समीप के अर्थ में यहाँ पे दिखा रहे हैं उपगंगम, अर्थात गंगा के समीप। तो इसका विग्रह क्या है, गंगा या समीपम। इसी प्रकार समृद्धि के अर्थ में जो है मद्रा नाम समृद्धि, यह विग्रह हो गया, और समुद्रम यह रूप हो गया। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब जो है वृद्धि, वृद्धि जो है वृद्धि के अर्थ में नाश अथवा दरिद्रता के अर्थ में जो है दुर्यवनम प्रयोग बनता है। अब दुर्यौवनम का जो है यदि आपसे विग्रह पूछे तो यवना नाम वृद्धि, इसीलिए आपको वृद्धि के अर्थ में कौन सा प्रयोग बना है, कौन से उसका विग्रह क्या है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अभाव के अर्थ में जो है निरमक्षिकम यह प्रयोग बनता है, अर्थात मशका नाम अभावः। कई पुस्तक में जो है मक्षिका नाम अभावः ऐसा भी इनका विग्रह किया गया है। तो निरमस्कम बन जाता है प्रयोग, यहाँ पर निरमस्कम बना है। और वैसे लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे तो उनमें निरमक्षिकम प्रयोग बनाया गया है, मक्षिका नाम अभावः। तो यही सब यहाँ पर ध्यान देना, यह पूछेगा इसका विग्रह भी और कौन सा बना है। यह अत्यय, अत्यय अर्थात नाश के अर्थ में जो है अतिहिम, हिमस्यात्ययः अतिहिमम, जारे की समाप्ति पर अतिहिमम प्रयोग बन जाएगा। इनका जो है विग्रह होगा हिमस्य अत्ययः। जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं भैया असंप्रति, असंप्रति जो है अर्थात असंप्रति का अर्थ होता है अनुचित। इसका भी अर्थ रखना है। जो असंप्रति का मतलब क्या होता है, अनुचित। इसके अर्थ में जो है अति निद्रा, अति निद्रम प्रयोग बनता है। और इसका जो है विग्रह होता है निद्रा संप्रति न युज्यते। यही सब जो है आपको याद करने योग्य बात है, यह आपको याद करना चाहिए। 8वां आता है शब्द प्रादुर्भाव, शब्द का प्रकाश। जैसे इति हरि, हरि शब्दस्य प्रकाश है, इति हरि, हरि शब्द का उच्चारण। इसके बाद जो है पश्चात, नमे नियम में आ गया, नमा जो है उसमें पश्चात के अर्थ में अनु विष्णु, अनु विष्णु जो है तो विष्णु पश्चात इसका विग्रह हो जाएगा। इसके बाद यथा का भाव यहाँ पर योग्यता है। अब आपसे पूछ भी सकता है जो यथा, इनका जो है भाव क्या है, यथा इत्यस्य भावः किम, तो आपको लिखना है योग्यता। अनुरूप, अनुरूपम बनता है तो रूपस्य योग्यम इनका विग्रह हो जाता है। विप्सा, विप्सा के अर्थ में जो है प्रति अर्थम, अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम। तो यहाँ पर जो है इसका
क्या करना है, तो यह जो है व्युत्पत्ति हो गई अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम अनतिक्रम यथाशक्ति। तो ये अनतिक्रम अर्थ में क्या बन जाएगा, यथाशक्ति बन जाए। जैसे शक्तिम अनतिक्रम्य यथि यथाशक्ति, इसी प्रकार यथा की जो 4 अर्थ हैं मित्रों वह प्रस्तुत कर रहे हैं। सादृश्य, सादृश्य के अर्थ में क्या बन जाएगा, सहरिहि अर्थात हरेह सादृश्यम, यह व्युत्पत्ति हो जाएगी। आनुपूर्व्यम, अब क्या आनुपूर्व के अर्थ में जो है अर्थात क्रम, अनुज्येष्ठ ज्येष्ठस्यानुपूर्व्येन, यह इनकी विग्रह हो गई ज्येष्ठस्यानुपूर्व्येन अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठ के अनुसार। ऐसा योगपद्य 12वां जो है योगपद्य अर्थात एक साथ होना। सहचक्र चक्रेण युगपत इति सचक्रम, यह जो है सचक्रम जो है योगपद्य के अर्थ में बनता है और इसका व्युत्पत्ति चक्रेण युगपत, यह आपको ध्यान रखना है। इसका अर्थ हो गया चक्र के साथ ही अव्ययी भाव समास में काल से भिन्न अर्थ में सह का स हो जाता है। काल से भिन्न अर्थ में, यदि काल अर्थ में होगा तो वहाँ पर सह ही रहेगा। सादृश्य का यहाँ पर जो है उदाहरण देते हैं, सादृश्य का उदाहरण के अंतर्गत आ चुका है। अब जो है हम लोग चलते हैं संपत्ति। संपत्ति में देते हैं योग्यता अनुसार यदि आपको कुछ प्राप्ति होता है तो वह संपत्ति कहलाता है। संपत्ति और समृद्धि में अब आपको भेद दिखला रहे हैं, जो संपत्ति किसको कहते हैं और समृद्धि किसको कहते हैं। तो संपत्ति उसको कहा जाता है जो आपको योग्यता अनुसार मिले, जिस योग्य हैं आपको यदि उतना मिलता है तो वह संपत्ति हुआ। और किसी देवता के प्रसाद से आपको बहुत सारे धन मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, समृद्धि कहते हैं या रिद्धि कहते हैं। समृद्धि रिद्धि में कोई भेद नहीं है। इसी कारण ऊपर समृद्धि के आ चुकने पर यहाँ संपत्ति शब्द आया और सछत्राणाम अब कह रहे हैं भैया यहाँ पर जो इसीलिए संपत्ति के आने के बाद भी जो समृद्धि शब्द पाठ किया गया। सछत्रम छत्राणाम संपत्ति इति सछत्रम, तो संपत्ति के अर्थ में क्या प्रयोग बनता है, सछत्रम बनता है और इसका विग्रह जो है छत्राणाम संपत्ति यह होता है। क्षत्रिय इसका अर्थ हो जाता है। अब कहते हैं भैया 15वां जो है अर्थ जो साकल्य है, उस अर्थ में साकल्य मतलब सबको शामिल कर लेना। सह तृणम, तृणम अपरित्यज्य सतृणम अर्थात तृण सहित सतृणम, सब कुछ ऐसा हो गया। अंत में कहते हैं अंत शब्द के अर्थ में जो है तर्क का अर्थ में, तक के अर्थ में सह अग्नि, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, अंत का मतलब यहाँ पर क्या है, तक, अर्थात तक के अर्थ में जो है अग्नि पर्यंतम साग्नि, ये रूप बन जाएगा। साग्नि का जो है व्युत्पत्ति है अग्नि पर्यंतम। मित्रों आपने लघु कौमुदी से पढ़े हैं अब यही भाव, लेकिन यहाँ पर जो है क्या कर रहे हैं, प्रयोग भी चेंज कर रहे हैं। तो आपको ये प्रयोग पूछेगा तो यह प्रयोग को आपको ध्यान में रखना है, याद करना है, यह ध्यान में रखना है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे, अगले वीडियो बनाएंगे, आगे के वीडियो बनाएंगे तो उसमें तत्पुरुष समास जो 109 नंबर का नियम है वह देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः, धन्यवाद।